काजू खरीद कर अपने नाम की पैकिंग करके आप एक अच्छा फूड बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सपना नहीं दिखाएंगे, बल्कि काजू कहां से खरीदना है, कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 250 ग्राम पैकेट की वास्तविक कॉस्टिंग क्या होगी, कितना मार्जिन मिल सकता है, कौन कौन सी मशीन चाहिए और 1 लाख महीने की इनकम के लिए कितना माल आपको बेचना पड़ेगा, पूरा हिसाब इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि काजू का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको काजू की खेती करने की या फैक्ट्री बड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। आप होलसेल मार्केट या प्रोसेसिंग यूनिट से अच्छी क्वालिटी का प्रोसेस्ड काजू खरीद सकते हैं, उसकी अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग कर सकते हैं और फिर उसे दुकानों, सुपरमार्केट्स, व्हाट्सएप, ऑनलाइन मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन कुछ सवाल हमारे मन में आता है, जैसे काजू कहां से खरीदें, कौन सा खरीदें, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, 1 किलो काजू में कितना मार्जिन बच सकता है, कौन कौन सी मशीन चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर महीने में 1 लाख का टारगेट है कि हमें महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, तो लगभग कितना पैकेट काजू का बेचना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम काजू पैकेजिंग बिजनेस का पूरा डिटेल समझने का प्रयास करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करता तो शुरुआत किस तरह से करता। दोस्तों सबसे पहले इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं। यहां हम काजू की खेती या रॉ काजू प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आप काजू जो मार्केट से खरीदते हैं 2 टुकड़ा या 4 टुकड़ा या समूचा, उसमें आपने अगर कभी देखा हो दुकानों पे, तो काजू एक छिलके के अंदर में जो मटेरियल होता है उसको काजू बोलते हैं, उसके ऊपर छिलका लगा होता है, उसमें कागजी काजू आता है, बहुत सारे काजू की क्वालिटी आती है। कई बार ऐसा होता है कि उसका ऊपर का छिलका इतना टाइट होता है और उसको छीलने के बाद छोटा सा काजू निकलता है, जबकि कागजी काजू ऐसा होता है जिसमें छोटा सा छिलका हटा दीजिए। और तो इस तरीके का जो इसका सिस्टम है, इसकी हम बात नहीं कर रहे। हम बात करते हैं प्रोसेस्ड कैसे आपका काजू खरीदने का, क्वालिटी चेक करने का, सॉर्टिंग करने का, अपने ब्रांड की पैकेजिंग करने का और मार्केट में सेल करने का। यानी हमारा मुख्य काम होगा परचेज करना, क्वालिटी करना, पैकेजिंग करना, ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, सेल करना। और यही इस बिजनेस को रिलेटिवली आसान बनाता है। जैसा कि हम अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि भुट्टा, मक्का 10 रुपए का बिक रहा है मार्केट में, वहीं पर पॉपकॉर्न कितना महंगा मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, जिसको हमको समझने की जरूरत है। तो ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए समझते हैं कि काजू कौन सा खरीदना चाहिए। मार्केट में अलग अलग ग्रेड्स के काजू मिलते हैं, जैसे कि W180, W240, W320, W450। इसके अलावा टूटा हुआ काजू, 2 टुकड़ा काजू, इस तरह का बहुत सारा वैरायटी आता है। शुरुआत में मैं आपको बहुत वैरायटी मेंटेन करने की बात नहीं कहूंगा। केवल 3 प्रोडक्ट से आप काम स्टार्ट करिए, W320, W240 और काजू का टुकड़ा। बस वो काजू का टुकड़ा, यही जो आपकी 2 क्वालिटी होगी, इसी में जो टूटे या छोटे पीस होते हैं उन्हें अलग करके प्रोडक्ट बना के बेच दिया जाता है। फायदा यह है कि टूटे हुए काजू को पूरी तरह लॉस नहीं होगा। आप उसको लॉस मत मानिए, बल्कि उसकी भी मार्केट बनाई जाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम काजू खरीदें कहां से। तो भारत में काजू के प्रोसेसिंग और ट्रेडिंग के कई बड़े केंद्र हैं, जैसे कि केरला का कोल्लम, कर्नाटक का मंगलुरु, गोवा का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश में पलास, उड़ीसा। आप जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पर 250-300 रुपए किलो काजू आपको रोड पे बिकता हुआ मिलेगा। इवन मैं झारखंड गया था
आपके जामताड़ा साइड, उस इलाके में भी काजू आपको 250-300 रुपए और अनपॉलिश्ड आपको 150-200 रुपए काजू मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इतना सस्ता लेके आपको मार्केट में बेचना है, क्योंकि आपको बेचने में दिक्कत आएगी। तो काजू की क्वालिटी परचेज करिए, उसके लिए पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताता हूं। यह मेरी सलाह है कि सिर्फ सस्ता सप्लायर देकर काजू मत खरीदिए, कम से कम 3 से 5 सप्लायर से कोटेशन लीजिए, सैंपल मंगाइए और सैंपल में देखिए कि काजू का साइज कैसा है, कलर कैसा है, ज्यादा ब्रोकन तो नहीं है, टेस्ट कैसा है। क्योंकि कई बार जब मैं जगन्नाथपुरी में देख रहा था तो मैंने देखा कि काजू में कसेलापन था। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि कोई उसके अंदर बदबू तो नहीं आ रही, कहीं मॉइस्चर तो नहीं है, और सप्लायर प्रॉपर इनवॉइस और फूड बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देता है या नहीं देता है। क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ 20-30 रुपए किलो सस्ता माल खरीदना फायदेमंद नहीं है। क्वालिटी खराब हुई तो आपका पूरा ब्रांड खराब हो जाएगा। एक बात यह समझ लेते हैं कि काजू खाने से फायदे क्या है। थोड़ा कंज्यूमर एंगल को भी समझना जरूरी होता है। काजू में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कई मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, कॉपर है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है और अन्य न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसलिए काजू को एक न्यूट्रिएंट डेंस ड्राई फ्रूट के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक बात आपको समझना है कि हम यहां किसी बीमारी को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां हेल्दी रहने की बात कर रहे हैं। काजू एक बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह कैलोरी डेंस फूड है, इसीलिए इसे उचित मात्रा में ही खाना चाहिए। यानी हेल्थ बेनिफिट बताइए, लेकिन मेडिकल क्लेम नहीं करना है। अब अगला सवाल जो सबसे ज्यादा आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि अगर हम इस बिजनेस को करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। बिल्कुल, काजू थोड़ा महंगा आइटम है, इसीलिए थोड़ा सा पैसा तो खर्च होगा भाई। ये आपके बिजनेस साइज पे भी डिपेंड करता है। मेरी सलाह रहती है कि आप कम से स्टार्ट करिए और धीमे धीमे आगे बढ़िए। तो अगर आप छोटे से कमरे से इसको स्टार्ट करते हैं तो 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास, मोटा मोटी जैसा कि हमने थंबनेल में भी दिया है, 2 लाख के आसपास आप रखिए और इस काम को स्टार्ट करिए। छोटा सा बेसिक सेटअप और वर्किंग कैपिटल से इसको आप स्टार्ट करिए। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है काजू का शुरुआती स्टॉक, आपका वेइंग मशीन, सीलिंग मशीन, पाउचेज, लेवल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, टेबल रैक, ब्रांडिंग, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग और वर्किंग कैपिटल। लेकिन ध्यान रखिए, इस बिजनेस में सबसे बड़ा खर्च हमेशा मशीन नहीं है। काजू का स्टॉक खरीदना वर्किंग कैपिटल का सबसे बड़ा हिस्सा है। उदाहरण से समझते हैं, अगर हमको अच्छी क्वालिटी का नंबर 1 का W320 काजू 800 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। हालांकि यहां एक जानकारी आपको दे दें कि आप अगर आंध्र प्रदेश वगैरह में जाएंगे या केरला वगैरह जाएंगे या वहां से जो होलसेलर्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनसे अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको बढ़िया क्वालिटी का काजू 600-650 में आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक एवरेज के लिए मैंने एक दाम रख लिया 800 रुपया, जो दिल्ली के मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, कानपुर के मार्केट में भी मिल जाएगा, आपके आसपास में भी कोई होलसेल मार्केट होगा तो वहां भी आपको मिल जाएगा। तो 100 किलो स्टॉक के लिए हमको कितना पैसा चाहिए? 80,000। अब इसके बाद हमको उसको पैक करना है। भाई ये तो हमने काजू खरीद लिया, टीन में काजू, हमारे घर तक काजू आ गया। अब इसके बाद पैकेजिंग और दूसरे खर्च होंगे। इसलिए शुरुआती दौर में ज्यादा मशीन में पैसा लगा देना समझदारी नहीं है। पहले मार्केट को टेस्ट करिए। आपने मंगवा लिया, बहुत सारा इन्वेस्ट कर दिया, 5-7 लाख 10 लाख रुपया, और उसको कर नहीं पा रहे हैं तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो जरूरी मशीन है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको चाहिए डिजिटल वेइंग मशीन। 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो की पैकिंग के लिए आपको मशीन तो चाहिए जिससे आप नाप पाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए सीलिंग मशीन, पाउच को प्रॉपर्ली सील करने के लिए। आप शुरुआत में इंपल्स सीलर या सुटेबल कंटिन्यूअस बैंड सीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवल स्टिकर की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। फूड ग्रेड कंटेनर्स चाहिए होगा काजू को हाइजीनिकली स्टोर करने के लिए। एसएस ट्रे और टेबल्स चाहिए होंगे, ये सॉर्टिंग और पैकिंग के लिए। बाद में जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिक वेइंग मशीन परचेज कर लीजिए, पैकिंग मशीन
पर आप जा सकते हैं, धीमे धीमे खर्चा बढ़ा सकते हैं। नाइट्रोजन पैकिंग पे दिमाग लगा सकते हैं। नाइट्रोजन पैकिंग क्या है? नाइट्रोजन फ्लशिंग होता है। आपने बड़े ड्राई फ्रूट पैकेट में देखा होगा, पैकेट पूरी तरह से हवा भरा हुआ लगता है। कई केसेस में नाइट्रोजन फ्लशिंग का इस्तेमाल पैकेजिंग में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है ऑक्सीजन एक्सपोजर को कम करना और प्रोडक्ट क्वालिटी बनाए रखने में मदद करना। लेकिन शुरुआत में आपको जरूरी नहीं कि बहुत महंगी नाइट्रोजन मशीन तुरंत खरीदनी पड़े। पहले बिजनेस और सेल्स स्टेब्लिश कीजिए। वॉल्यूम बढ़ने पर पैकेजिंग, ऑटोमेशन और नाइट्रोजन फ्लशिंग पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए फटाफट करते हैं पैकिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपने माल रिसीव किया, सप्लायर से काजू आ गया, क्वालिटी चेक कर लिया। अब समूचे काजू को और टूटे हुए काजू को अलग कर लीजिए, प्रीमियम क्वालिटी को अलग कर लीजिए, 3 तरफ से अलग अलग कर लीजिए। अब आपको 250 ग्राम का अगर बनाना है, वैसे मेरी सलाह रहती है ये सब कॉस्टली आइटम है तो 100 ग्राम की पैकिंग करिए, 100 ग्राम की और 250 ग्राम की। तो वही मशीन से सबका पॉकेट बना लीजिए, एग्जैक्टली 100 ग्राम 250 ग्राम तौल लीजिए। अब पाव सील करिए। उसके बाद अगर आपके पास नाइट्रोजन फिशिंग है, फ्लशिंग है तो आप उससे कर लीजिए, सील कर लीजिए अच्छी तरह से और लेवल चिपका दीजिए। अब आपका फिनिश प्रोडक्ट तैयार है। पैकेट पर जानकारी क्या क्या देना है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। यह चूंकि फूड बिजनेस है इसलिए पैकेजिंग सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं है, लेबलिंग और फूड रेगुलेशंस का पालन जरूरी है। प्रोडक्ट के अनुसार पैकेजिंग पर सामान्यतः आप अपना ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नाम, नेट वेट, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन, वेजिटेरियन सिंबल, फसाई डिटेल, बैच या लॉट नंबर, डेट मेकिंग, एमआरपी, मैन्युफैक्चरर पैकर डिटेल, कस्टमर केयर डिटेल, स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस जो भी आवश्यक है वो उस पर जरूर डालिए। इसलिए प्रिंटिंग से पहले अपने प्रोडक्ट और बिजनेस स्ट्रक्चर के अनुसार करंट फसाई और लीगल मेट्रोलॉजी रिक्वायरमेंट्स जरूर वेरीफाई कर लीजिए। गलत लेवल के कारण बाद में आपको परेशानी हो सकती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि बिजनेस है भैया, यहां इनकम की कोई गारंटी नहीं होती, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, जो इस बिजनेस की जड़ है। अब देखिए प्रोडक्ट अगर आप 250 या 100 ग्राम का अगर हम उसको रखते हैं, 120 रुपए किलो इस पर हम एमआरपी डालते हैं 120 रुपया, और हमारी खरीद 60 रुपए की पड़ी और उस पर 50 रुपया करीब पैकेजिंग खर्च आया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? अब इस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर हम 800 रुपए खरीदते हैं माल तो बेसिक कॉस्ट आपका 850 के आसपास आ गया। अब मान लीजिए कि हम उसको 1200 में सेल कर रहे हैं तो उस हिसाब से प्रॉफिट है। अब यहां पर एक चीज और है कि आप शॉप टू शॉप सेल करेंगे तो एमआरपी अगर 1200 डाल रहे हैं तो आपको शॉपकीपर को भी मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा अपने एरिया के अनुसार, अपने क्वालिटी के अनुसार, अपनी खरीद के अनुसार, आपको कितने की खरीद पड़ी है, पैकिंग में कॉस्ट क्या आया है। लेकिन एक अनुमान पे अगर रख लेते हैं तो 600 रुपए का काजू मार्केट में पैकिंग करके, बढ़िया पैकिंग करके, बढ़िया रिसर्च के द्वारा आप 1200 रुपए तक का बेच सकते हैं। ये मोटा मोटी एक आइडिया मैंने आपको बता दिया। और आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जितने भी ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें कि पैक्ड आइटम मिलता है उसमें आप देखेंगे तो रेट आपको कमोबेश यही दिखेगा। उल्टा मैंने महसूस किया है कि अमेजॉन सब पे ज्यादातर काजू का जो रेट होता है वो 1600, 1700 और फिर वो डिस्काउंट करके 1200, 1100 ऐसे करके आता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके परचेज के ऊपर और आपके इलाके के ऊपर, इसलिए इस पर रिसर्च आपको खुद करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा जो मानना था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप रिसर्च करेंगे, केरला वगैरह से ऑर्डर करेंगे तो 600, 700 तक आपको बढ़िया काजू मिल जाएगा। पैकिंग करके उसको आप आराम से दुकानों पे 1000-1200 रुपए का दे सकते हैं। 1000 का भी देंगे तो भी, अगर कहा जाता है शक्कर का व्यापारी बारदाने पे बिजनेस करता है, मतलब शक्कर का व्यापारी कभी प्रॉफिट शक्कर में नहीं जोड़ता। 70 का अगर रेट उसको मिला तो वो 70 का ही बेच देता है। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा क्या फायदा है, उसने कहा बारदाना बचा लिया, वही 50 रुपया बहुत है।
तो होलसेल व्यापारी अगर आपको बनना है, बड़े लेवल पे व्यापार करना है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपनाना पड़ेगा। तो ये हमने छोटी सी बात आपको बता दी। अगर आपको 1 लाख कमाना है तो उसी तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति से 100 रुपया कमाने से बेहतर है कि हम 100 लोगों से 1-1 रुपया कमा लें। तो एक छोटा सा हमने कैलकुलेशन भी आपको बता दिया, सिंपल। अब इसमें आपको 1 लाख रुपया अगर अर्न करना है तो कितना पैकेट महीने में आपको सेल करना है वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए और उतना टारगेट रखिए कि इतना हमको बेचना ही बेचना है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम बेचेंगे कहां। इसके लिए आपको किराना स्टोर है, ड्राई फ्रूट शॉप है, सुपरमार्केट है, मिठाई शॉप है, बेकरी है, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ऑफिसेज है, कारपोरेट गिफ्टिंग है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है, और इसके साथ व्हाट्सएप का माध्यम, फेसबुक का माध्यम, इंस्टाग्राम का माध्यम, आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो है। सब जगह अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करके सेल कर सकते हैं। दुकानदार को जोड़ने का सिंपल सिस्टम हमने आपको बता दिया कि आप उनका मार्जिन ज्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ वो जुड़ते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं, दूर दूर से प्रोडक्ट को लाते हैं, अच्छी पैकेजिंग करते हैं, दुकानदार का भरोसा जीतते हैं, तो दुकानदार एक के बाद एक आपको ऑर्डर देता है और यहीं से आपकी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है, यहीं से असली अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने ब्रांड बनाया प्रवीण चंद्रा काजू, धीरे धीरे आप प्रोडक्ट को बढ़ाइए। अभी हमने काजू बताया, कुछ दिन पहले हमने मखाना बताया था, कल को आप उस पर और भी बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, मिक्स्ड ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, गिफ्ट हैम्पर्स ले सकते हैं, और धीरे धीरे आपका ब्रांड बन जाएगा और एक रोजगार का बढ़िया साधन बन जाएगा। और ये केवल आपके लिए साधन नहीं होगा, आप इसके साथ 50 सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था, अगर मैं इस बिजनेस को करता तो क्या करता, मैं सबसे पहले 5-6 सप्लायर से कोटेशन लेता और एक बार विजिट भी करता। अगर केरला जाने का है तो मैं जाता, अगर आंध्र प्रदेश जाने का है तो मैं जाता, एक बार उड़ीसा जाने का होता मैं जाता, जाकर वहां टेस्ट करता, समझता मार्केट को, और फिर जहां से मुझे समझ में आता वहां से मैं ऑर्डर मंगवाता। हर जगह का कंपैरिजन करता, करने के बाद मार्केट टेस्ट करने के बाद मैं उसका ऑर्डर करता, और ऑर्डर करने के बाद मैं पैकेजिंग बनाता, 100 ग्राम 250 ग्राम, बस इससे ऊपर नहीं। और 20-30 लोकल दुकानों पे उसको मैं बातचीत करता, व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू, और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी बेचने का प्रयास करता। तो ये सिंपल एक प्रोसेस है। इस बिजनेस में रिस्क क्या है, कई लोग आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला कि खराब क्वालिटी कभी मत खरीदिए। काजू का प्राइस हमेशा बदलता रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आज आप जिस समय में सीजन होता है सस्ता हो जाता है, धीमे धीमे महंगा होता चला जाएगा। ये खाने पीने के हर आइटम में होता है। तो ये आपका एक रिस्क है, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो मार्केट में आप गेन भी नहीं कर सकते। दुकानदार भी आपसे कभी उधार क्रेडिट मांगेगा, ये सब भी समस्याएं आती हैं। पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर पैसा खर्च होता है, ये भी होता है, तो रिस्क तो है, लेकिन रिस्क है तो गेन है। तो दोस्तों, काजू पैकेजिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन यह ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें सिर्फ 2 लाख लगाकर गारंटेड 1 लाख की इनकम मिल जाएगी। इनकम डिपेंड करती है आप कितने अच्छे रेट पर माल खरीदते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी रखते हैं, आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपका सेलिंग प्राइस क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बेहतरीन है, और सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी बात कि आप महीने में कितना माल बेच पाते हैं। अगर आप छोटे लेवल से शुरुआत करके धीरे धीरे अपना ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं तो काजू से शुरू करके एक बड़ा ड्राई फ्रूट ब्रांड आप बन सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोसेस, ये पूरा पैकेजिंग बिजनेस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर आपको ऐसे कम निवेश से शुरू होने वाले प्रैक्टिकल बिजनेस आइडियाज की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप काजू पैकेजिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले वीडियो में 2 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाले और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आपको बता सकता हूं।
इस समय रोजगार की बड़ी तंगी है भाई, इसलिए बिजनेस पे दिमाग लगाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि रोजगार है तो रिस्क है, रिस्क है तो गेन है। कभी भी किसी भी बिजनेस में फिक्स इनकम किसी के बताए अनुसार मत समझिए कि वहां फिक्स इनकम होती है। बिजनेस में इनकम की कोई गारंटी नहीं होती। यह आपकी मेहनत, आपकी लागत, आपकी लगन, आपके इलाके, आपके सरकारी तंत्र सब पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच, और आपके लिए लाता रहता हूं बार बार नए नए आइडियाज। नमस्कार।